हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ बर्नआउट सिंड्रोम का एपिसोड नंबर 4, जिसमें हम देखते हैं यहाँ पे जो कौर है वो फाइनली जीरा को बुला लेता है अपने रूम में और फिर बोलता है कि मेरे बेड में आओ। फिर वो बोलता है क्या, बट मैं यहाँ पे क्यों आऊँगा तुम्हारे बेड में, क्या तुम क्या करना चाहते हो? और फिर बोलता है मैं अभी तैयार नहीं हूँ और मैं अभी प्रिपेयर करके भी नहीं आया हूँ खुद को। बेसिकली उसको लगता है कि बेसिकली वो उसको सोने के लिए बुला रहा है। तो जिसपे फिर कौर बोलता है कोई बात नहीं, यहाँ बाथरूम है, तुम जाके तैयार हो सकते हो और अगर तुम मेरे साथ बेड पे सोगे तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पे करूंगा। जिस पे फिर वो बोलता है ठीक है, बाथरूम कहाँ है और तुम मुझे कितना पे करोगे? तभी कौर हंसने लगता है, फिर बोलता है सच में पैसा कुछ भी खरीद सकता है। फिर वो बताता है कि आज दिन में मैं सोया था और ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं पहली बार ये बिना ड्रग के सो पाया हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ थे। जिस पे फिर जीरा बोलता है ये सब बकवास है। तो फिर वो बोलता है नहीं, ये देखो मैंने कपड़े भी बेड पे फैला रखे हैं बट अभी मुझे नींद नहीं आई। तो वो तुम ही थे कि जिसकी वजह से मुझे नींद आई है। फिर बोलता है यहाँ बैठो और मुझसे बातें करो जब तक मैं सो नहीं जाता हूँ। जीरा बोलता है मैं तुमसे क्या बात करूँ, हम जब भी बात करेंगे तो हम दोनों में झगड़ा ही होगा। उसके बाद फिर वो बोलता है पता नहीं लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं और तुम कितने अजीब और वियर्ड इंसान हो। उसके बाद फिर वो पूछता है कि अच्छा ये बताओ तो कि तुम्हें मेरी ड्राइंग क्यों पसंद आती है? इस पर वो बताता है क्योंकि आज तक मुझे ऐसा किसी ने फील नहीं करा है कि मतलब जैसे तुम मुझे देखते हो ना, मैंने खुद को भी वैसे कभी देखा नहीं, इसलिए मुझे तुम्हारी जो ड्राइंग होती है उसमें मुझे रियल दिखता है कि जो मैं असली में हूँ। फिर जीरा बोलता है ठीक है, तुम ऐसे इविल बनते रहो और मैं तुमको वैसे ही पोर्ट्रे करते रहूँगा अपने ड्राइंग में। फिर पूछता है कौर कि क्या ऐसा कोई चांस है कि तुम मुझे लाइक कर सको? फिर बोलता है क्या तुम्हें लाइक? तो बोलता है एज अ आर्ट की ऑब्जेक्ट ऑफकोर्स मैं तुम्हें लाइक करता हूँ क्योंकि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरी जो ड्राइंग होती है वो बहुत अच्छी निकल कर आती है। फिर कौर पूछता है कि नहीं उस वे में नहीं, किसी और वे में क्या तुम मुझे लाइक करते हो? तो बोलता है कि नहीं, तुम जैसा इंसान मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर वो इधर जीरा बोल ही रहा था कि तभी फिर से जो कौर है ना वो फिर से सो जाता है। फिर वो बोलता है जीरा कि ये झूठ बोलता है ना, ये देखो ये 2 ही मिनट में सो जाता है मुझसे बात करते करते और कहता है कि मुझे इंसोम्निया है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग कौर बोलता है कि तुम्हें मैं मेरे साथ चलना पड़ेगा स्विमिंग करने। तो वो बोलता है सॉरी मुझे स्विमिंग करने नहीं आती। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तो जीरा बोलता है ठीक है, जब तक तुम मुझे पैसे देते रहोगे मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ। यहाँ पे जो फीम है ना वो घूम रहा होता है, बहुत ही टेंस रहता है, बहुत ही इरिटेटेड रहता है क्योंकि उसे रात में टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता नहीं है जीरा के साथ क्योंकि उसको कौर बुला लिया होता है। तभी वहाँ पे मेविन आता है। फिर वो बोलता है क्या बात है, तुम्हें देख के तो लग रहा है कि तुम्हारी दाल गली नहीं रात कल जीरा के साथ। तो वो बोलता है कि हाँ भला कोई मुझे कैसे बीच में छोड़ के जा सकता है, उसको यकीन ही नहीं होता है। फिर वो बोलता है मुझे अभी गुस्सा आ रहा है बिल्कुल, बट अभी भी मैं ना जीरा से मिलने की सोच रहा हूँ, मुझे अभी भी जीरा की ही याद आ रही है, मुझे अभी भी जीरा ही चाहिए, मतलब मुझे क्या हो गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो माविन बोलता है ये इसलिए हो रहा है ना क्योंकि तुम जैसा इतना हैंडसम इंसान को पहली बार किसी ने डिच किया है तो तुम इस चीज को सह नहीं पा रहे हो और इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि तुम उसको याद करते हो, मिलना चाहते हो, उसके बिना रह नहीं सकते हो। फिर जीरा पूछता है कि तुम कैसे कैसे स्विमिंग करने लगी हो? तो वो बोलते हैं कि मेरी जो डॉक्टर है उसने बोला है ताकि मुझे इंसोम्निया से राहत मिलेगी, इसलिए मुझे स्विमिंग करना चाहिए। तभी फिर वो बोलता है कि ये डेंजरस तो नहीं होगा? जीरा बोलता है। तो बोलता है नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। यहाँ पे जो कौर है ना वो उसको सिखा रहा होता है कि तुम्हें ब्रीथ करना है अपने माउथ से, नोज से ब्रीथ नहीं करना है। और फिर उसको नीचे ले जाता है पानी में, लेकिन फिर जीरा तुरंत बाहर आ जाता है, बहुत घबराया होता है। फिर सेकंड टाइम में फिर से वो उसको ट्रेन करता है कि तुम्हें 1 2 3 बोलना है, मुंह से सांस लेना है और तब भी फिर से जो जीरा है फिर से वो ऊपर निकल आता है और बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। फिर कौर बोलता है कि तुम्हें ये मानना ही पड़ेगा कि अगर कोई इंसान किस करता है ना तो वो ज़्यादा बेटर ब्रीथ कर पाता है पानी के अंदर जाके। तो फिर जीरा बोलता है नहीं तुम मजाक कर रहे हो और अगर तुमने मुझे किस किया ना तो मैं तुमसे फिर से एक्स्ट्रा पे लूंगा। तभी फिर कौर बोलता है कोई बात नहीं, तुम तो कुछ भी करने को तैयार हो ना किस के बदले। तभी फिर वो उसको किस करते हुए पानी में जाता है और फिर फाइनली वहाँ पे थोड़ा देर बहुत टाइम स्पेंड करता है। फिर जीरा जब बोलता है नहीं मैं जा रहा हूँ, अब मुझसे ये नहीं होगा, फिर कहकर वो भाग जाता है। जीरा ने बेसिकली वो अराउज हो जाता है बस कॉल के किस करने पे ही। तो फिर वो कॉल करता है अपनी फ्रेंड को कि बताओ मैं अभी क्या करूँ, मैं भी अराउज हो चुका हूँ। तो फिर वो बोलती है जाओ बाथरूम में जो करना है करो। तो फिर वहाँ पे वो चला जाता है बाथरूम में। फिर कॉल भी आता है क्या हुआ तुम बहुत नर्वस हो गए? तो बोलते कुछ नहीं, तुम जब बस जाओ यहाँ से। अपनी फ्रेंड से बात कर रहा था तो उसकी फ्रेंड बोलती है मुझे लगता है ना कि तुम्हें कौर पसंद आने लगे। जिस पे वो बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तो फीम को पसंद करता हूँ, मैं कौर को कभी भी लाइक नहीं कर सकता उस जैसे जर्क को। और भला कौन इंसान उसको लाइक भी करेगा, और भला मैं तो बस जो हूँ ना मैं बस अपने कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा हूँ। तो इस पे वो बोलती है अच्छा कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो, बट भला तुम जैसा लड़का इतना कब हो गया डेडिकेटेड? तो वो बोलता है ऑफकोर्स वो मुझे पे कर रहा है इसलिए। तो वो बोलती है नहीं, तुम्हारे पास तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस है, अगर तुम्हारे पास चॉइस था बट तुमने तभी उसके रास्ते जाना चूज किया, उसको चूज किया और फीम को चूज नहीं किया। इस पे उसकी फ्रेंड बताती है कि तुम ऐसे लेके चलो ना कि ये जो आर्ट है ना उसमें तुम ये समझो कि जो फीम है वो तुम्हारा डिजायर है और जो को है वो तुम्हारा वर्क है।
तुम्हारा वो पैशन है, तो तुम दोनों को अलग अलग करके चलो और देखो तुम्हारा लाइफ कितना सिंपल हो जाएगा। ये फिर वो बोलते बट मुझे पता है जिनकी स्टार्टिंग ऐसी होती है ना लव एंड हेट की, वो हमेशा एक एक दूसरे के लिए बने होते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे जो फीम है वो मिलने आता है कौर से और वो बोलते हैं कि अभी तुम्हें एक अवार्ड में जाना है, बट मैंने ऑलरेडी माविन को बोल दिया है वहाँ पे जाने के लिए। फिर माविन बोलता है मैं नहीं जा रहा हूँ। तो फिर वो बताता है फीम कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है ना, वहाँ पे बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ होंगे और तुम उनसे बात करके अपना भी कोई जॉब सिक्योर कर सकते हो। फिर जिस पे फिर फीम बोलता है कौर को कि मैंने ऑलरेडी माविन को कन्विंस कर लिया है, क्योंकि मुझे पता है तुम जैसा इंसान अवार्ड्स में तो जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। इस पर फिर कौर बोलता है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। फिर फीम समझाता है कि नहीं, ये जो कंपनी है और ये जो प्रोजेक्ट है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा फ्यूचर इसी पे डिपेंड करता है और तुम ऐसे अभी डिसीजन लेके तुम उसको बर्बाद मत करो। और बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं किसी को ढूंढ लूंगा जो इंसान मेरी जगह पे जा सके। जीरा अपने घर पर आता है तो जो उसके फ्लावर्स होते हैं ना वो सब मुरझा जाते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे जीरा को बहुत पसंद है फ्लावर्स, क्योंकि उसका वो मोटिवेशन ही रहता है पेंटिंग का। तभी उसको फीम कॉल करता है तो बोलता है अरे मैं कुछ नहीं कर रहा, बस मैं अपने फ्लावर्स को पानी दे रहा हूँ क्योंकि वो बहुत टाइम से मुरझा गए हैं। फिर वो बोलता है क्या ये कोक की वजह से है? तो बोलता है हाँ, क्योंकि कोक मेरा टाइम बहुत ले लेता है और मुझसे बहुत काम करवाता है, इसलिए मैं अपने घर का ही ख्याल नहीं रख पाता हूँ। फिर जीरा चीख के बोलता है वाह मेरा ऑर्किड ब्लूम करने लगा। तो फिर बोलता है क्या हुआ? मुझे लगा कुछ बहुत गड़बड़ हो गया। तो बोलता है नहीं, फाइनली जब मैं इसकी केयर करता था इस फ्लावर की तो वो नहीं फूलता था, और अब जब मैं उसे छोड़ दिया था तो वो अपने आप फूलने लगा। कितना अजीब भी है ना ये। यहाँ पे फिर जीरा बोलता है कि मैं ना तुम्हें ड्रॉ करना चाहता हूँ फीम को। तो फीम बोलता है तो क्या मैं आ जाऊँ? तो बोलता है कि नहीं, मैं ना तुम्हें बस अपने मेमोरी से तुम्हें पेंट करना चाहता हूँ। तो जिस पे फिर वो बोलता है वाह तुम तो बहुत ही जीनियस ही हो गए। यहाँ पर फिर से जो को है ना वो कॉल कर रहा होता है जीरा को, बट जीरा उसको नहीं उठाता है, वो फीम से ही बात कर रहा होता है। फिर फीम बोलता है ठीक है, जब तू मुझे ड्रॉ करना है तो मुझे बताना, मैं उसको देखने आऊँगा। और फिर यहाँ पे ना जो जीरा है वो फीम को ड्रॉ कर रहा होता है। फिर से को कॉल कर रहा होता है बट तब भी फिर से को नहीं उठाता है और फिर वो बहुत ज़्यादा पैनिक करके क्योंकि उसको नींद नहीं आ रही होती है। फिर यहाँ पे जीरा को याद आता है कि कैसे उसकी तबीयत खराब थी, वो ओवर ड्रग्स को कंज्यूम कर रहा था, ये वो सब चीज़ें वो याद कर रहा होता है। और तभी वो कॉल कर देता है को। तो बोलता है कि तुम आ जाओ मेरे पास, मैं फिर से सो नहीं पा रहा हूँ। फिर जीरा बोलता है क्या तुमने फिर से वॉमिट किया? तो बोलता है कि नहीं बस मैं सो नहीं पा रहा हूँ खुद से, तुम आ जाओ मेरे पास। तो फिर वो बोलता है जीरा कि नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ, तुम मेरा बहुत टाइम ले लेते हो और अभी ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर वो बोलता है कि बस मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, तो तुम बस मुझे कॉल पर ही बात कर लो। तो वो बोलता है कि नहीं वैसे भी नहीं हो पाएगा, तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा तभी मैं सो सकता हूँ। फिर जीरा मान जाता है, बोलता है ठीक है तुम मुझसे कॉल पे ही बात कर लो बट मैं आऊँगा नहीं। तो फिर यहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है मैं ना तुमसे बात करते करते पेंटिंग ही कर लेता हूँ तुम्हारी। तो वो ना रिप्लेस कर देता है फीम की स्केचिंग को और वो करता है को का पेंटिंग। फिर वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम जब सोते रहते हो तो तुम बहुत ही अच्छे लगते हो। तो बोलता है क्यों? क्योंकि तुम एकदम हार्मलेस लगते हो, लेकिन जब तुम उठ जाते हो तो तुम बहुत ही बदमाश लगते हो। फिर जिस पे वो बोलता है कि मेरे पास हमारे लिए एक नया जॉब है। जीरा उसको बोलता है अपनी आंखें बंद करो तब तुम सोओगे ना। फिर यहाँ पे जो को है वो आंखें बंद कर लेता है। फिर वो बोलता है तुम क्या कर रहे हो ड्राइंग में? तो बोलता है कि मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ उसमें तुम एक सोफ़ा पे लेटे हुए हो और तुम नेकेड हो और तुम खुद को रोक नहीं पा रहे हो सोने के लिए। फिर को बोलता है मैं फिर से नेकेड हूँ। तो फिर जीरा बोलता है तुम ऑफकोर्स तुम हमेशा मेरे सामने नेकेड ही रहते हो और क्या। तो फिर यहाँ पे फिर जीरा बोलता है कि तुम सेंटिमेंटल हो रहे हो, तुम किसी का इंतज़ार कर रहे हो जो तुम्हें एक ड्रीम लैंड में ले जाए, क्या कोई आएगा तुम्हें ले जाने के लिए? जिस पे वो बोलता है क्या सच में कोई आएगा मुझे ले जाने के लिए? और फिर ये वो सोचते सोचते फिर से वो सो जाता है। फिर वो जीरा बोल ही रहा होता है कि एक एंजल आ रहा है, वो तुम्हें किस कर रहा है, क्या तुम्हें नींद आ रही है? ये बोलते बोलते ही वो सो जाता है को। वो फिर नींद में बोल रहा होता है कि आखिर वो एंजल क्यों मुझे नींद से सुला रही है, क्यों मुझे ब्लेसिंग दे रही है? जिस पे फिर जीरा बोलता है क्योंकि उसे पता है इस एंजल को कि तुम बहुत ही नाजुक हो अंदर से, भला तुम कितना भी दिखाओ ऊपर से बट तुम अंदर से बहुत नरम दिल के। और तभी उसके हाथ से वो फ़ोन गिर जाता है और को एकदम डीपली सो जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो जीरा है ना उसको फिर से कुछ मोटिवेशन नहीं मिल पाता है फीम को ड्रॉ करने के लिए, और वहीं वहाँ पे वो जब को ड्रॉ करता है तो वो बहुत ही पैशनेटली ड्रॉ कर रहा होता है उसको। यहाँ पे जो माविन है ना वो फीम से कपड़ा बाई करता है कि उससे उस अवार्ड शो में जाना है। जब फिर फीम बोलता है तुम क्यों जा रहे हो वहाँ पे? तो को भी आएगा। तो ये बोलता है नहीं क्योंकि मुझे अब बस अपने जॉब के लिए जाना है, मैं वहाँ पे लोगों से मिलूंगा और फिर अपना जॉब सिक्योर कर लूँगा। फिर वहाँ पे जो फीम है ना उसको परफ्यूम भी लगाता है। तो फिर वो बोलता है अरे ये वही परफ्यूम है ना जो तुमने लगाया था कल और तुम्हें जीरा ने डिच कर दिया था। तो बोलता है अरे ब्रो मैं ये जॉब डिच नहीं कर सकता। देखते हैं यहाँ पे जो को है और जीरा है वो फिर से नेक्स्ट अवार्ड शो के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तो वो बताता है कि तुम्हें अभी को बन के जाना है क्योंकि मुझे ऑनरी डेवलपर का अवार्ड मिला है, तो तुम वहाँ पे वो बन के जाओगे। जिस पे फिर जीरा बोलता है तो क्या तुमने उसे खरीदा है? तो बोलता है कि नहीं ये अवार्ड खरीदा नहीं जा सकता, ये बस उन्हीं लोग को मिलता है जो एक्चुअली इसके वर्दी होते हैं।
वो बोलता है कि तुम्हें बस वहाँ पे वही चीज़ बोलना है जो मैं बोलूँगा और तुम्हें बस उसको रिपीट करना है और तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, वहाँ पे तुम्हें सीरियसली सब कुछ लेना है। फिर पीछे वाली सीट पे जीरा चेंज कर रहा होता है, फिर को बोलता है ध्यान से वरना कुछ डेंट मत कर देना मेरी गाड़ी में, ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद है। तभी फिर जीरा बोलता है ओ तुम तो वैसे लगते हो जो इंसान अपनी वाइफ से भी ज़्यादा प्यार अपनी गाड़ी से करता है। और फिर वहाँ पे जीरा को बोलता है कि किसी की गाड़ी में बैठ के कुछ भी प्रेस व्रेस नहीं करते हैं बिना उसके परमिशन से। इस अवार्ड शो में माविन भी पहुंच जाता है, फिर वो वेट कर रहा होता है कि को कब आएगा बेसिकली। तो यहाँ पे को तो बंद कर आता है जीरा ही, तो फिर जीरा अंदर आता है तो को उसको देख लेता है और फिर वहाँ पे जो स्टाफ है ना उसको अंदर ले जाती है। देखते हैं यहाँ पे जो माविन है ना वो एक प्लास्टिक के पैकेट में ना अपना यूरिन कलेक्ट कर लेता है और फिर वो आता है अवार्ड शो में। फिर उस अवार्ड शो में फाइनली यहाँ पे मिस्टर को अवार्ड मिलता है, तो फिर उसको बुलाया जाता है स्टेज पे। तो यहाँ पे जो जीरा है ना वो रिपीट कर रहा होता है एग्जैक्टली को का लाइन्स में। फिर वो बोलता है कि थैंक यू सो मच, मुझे नहीं पता कि ये प्रोजेक्ट इतने लोगों को काम आएगा और यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री में सब कोई बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी इंसान काम कर रहा है सब कोई अपना बेस्ट दे रहा है, ठीक है। इतना ही वो बोलता है। तभी फिर जीरा आता है बाहर, फिर वहाँ पे कोर्स के लिए वेट करते, तो फिर वो बोलता है जीरा ये सब क्या था, तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वो बोलता है मुझे भी नहीं पता कि हमारे साथ ऐसा हरासमेंट हो जाएगा, आई एम सॉरी, प्लीज काम डाउन, मेरी गाड़ी में आके बैठो। तो वो बोलता है मैं अभी भी ये पूरे पिस में भीग के आया हूँ और तुम मुझे बोल रहे हो कि काम डाउन। जीरा बोलता है कि नहीं मैं नहीं बैठूंगा, मुझे छोड़ो, मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा और हमारी डील पे खत्म हो जाता है। तभी वहाँ पे कौन है उसको पकड़ के हाथ पकड़ के उसको वो लाकर उसको गाड़ी में बैठाता है। जीरा बहुत ज़्यादा सैड रहता है। तो फिर को बोलता है तुम बताओ तुम कहाँ रहते हो, मैं तुम्हें वहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। तो फिर वो बोलता है मुझे लगा था कि तुम्हें बहुत पसंद है अपनी कार, बट तुमने मुझे कैसे अपनी कार में बैठा दिया। तो फिर को बोलता है कोई बात नहीं, ये मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता, बस तुम बताओ कि तुम कहाँ पे रहते हो। जीरा बहुत गुस्से में वापस चला जाता है अपने रूम पे। वहाँ जाके वॉशरूम में वो अपने आप को साफ कर रहा होता है। तब मैं वहाँ पे फिर से को कॉल करेगी क्या तुम रूम में पहुँच गए। तो बोलता है ऑफकोर्स रूम में पहुँच गया, क्या हुआ तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। तो फिर को बोलता है क्योंकि मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही है, क्या तुम ठीक हो। तो बोलता है ऑफकोर्स मैं ठीक हूँ, प्लीज बस तुम मुझे अकेला छोड़ दो। और फिर वो बात ले रहा होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है। यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें थोड़ा सा ग्रीन फ्लैग देखने को मिलेगा कोक के बारे में, क्योंकि को जीरा को एक चांस देगा कि वो अपनी भड़ास को पे निकाल सकता है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, जल्दी लाऊंगी एपिसोड। तो see you again, bye bye।